हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी सीरीज़ है जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करी। इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और तो देखो, ये पंजाब वाले एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट रह जाइए। ओके, जैसे कि तुम्हारा एम्स का भी एग्जाम है, बाकी रेलवे भी है, और फिर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तुम्हारे एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रह जाएगी बच्चों के। और बाकी जो है आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा के ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है आपका लिंक। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन कि होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स विद वोलेटाइल ऑयल, है ना। तो रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल का जो होमोजीनियस कॉम्बिनेशन है वो ओलियो रेजिन है, ओलियो गम है, ग्लाइको रेजिन्स, इपोरेजिन, है ना। तो बच्चों रेजिन और वोलेटाइल ऑयल, है ना, तो ये ओलियो रेजिन हो जाएगा। रेजिन प्लस ऑयल हो गया ओलियो रेजिन। वोलेटाइल ऑयल और रेजिन का होमोजीनियस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ओलियो रेजिन, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में दिया है ना। तो ये अब इसमें देखो, ओलियो रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन्स और ऑयल्स हो गए होमोजेनस मिक्सचर्स में, जैसे कि एग्जांपल में कैप्सिकम लिखा है, कोपेबा लिखा है ना। एक होता है ओलियो गम रेजिन, है ना। इसमें क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। एक तो वोलेटाइल ऑयल है, गम है और रेजिन है, जैसे कि गूगल मिर ऐसा 3 ड्रग पड़ते हैं इसमें। ग्लाइको रेजिन का मतलब होगा कि मेड अप ऑफ रेजिन्स के साथ में शुगर है ना, जैसे कि जलप और इपमोइया। बालसम्स होते हैं, अगर रेजिन्स में क्या प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, तो वो आपके बालसम्स होते हैं, जैसे बालसम ऑफ टोलू, बालसम ऑफ पेरू, स्टोरेक्स। ठीक है, थोड़े से टर्म्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट, फिर से 1 नंबर अच्छी के माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है इसमें, तुम्हारा फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है कि विटामिन है। तो इन तीनों में, चारों में से विटामिन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में, ऐसे न्यूट्रिएंट जो तुम्हें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। नाम से पता लग रहा है, माइक्रो मतलब कम, है ना, स्मॉल। और जैसे विटामिन और मिनरल्स आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और हमारे प्रोटीन्स होते हैं। फिर विच रेडियो आइसोटोप इज कॉमनली यूज फॉर थायराइड की इमेजिंग के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए। थायराइड के लिए बच्चों आयोडीन याद रखना है, आयोडीन 131 तुम्हारा ऑप्शन 1 है, करेक्ट है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट रेस्पिरेटरी इंटेस्टिनल कार्डिक मूवमेंट, है ना। तो हम पढ़ते हैं 12 पेयर हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाली क्रेनियल नर्व पूछ रखे तुमसे, ये वैगस होती है, जो कौन सी होती है बच्चों, 10th वाली को वैगस बोलते हैं ना, 10th क्रेनियल नर्व। ओके, रोवोल्फिया कमांडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में रोवोल्फिया के बारे में पढ़ा तुमने। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली वाला रोवोल्फिया होता है ना। इंडोल एल्कलॉइड में रोवोल्फिया आता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव बिल्कुल होता है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, जो क्या होता है बच्चों, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। और हाइपोटेंसिव भी लिखा मिलता है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो गया। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ पाउडर, बच्चों पाउडर को ही कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो पाउडर को, पाउडर मिक्स इनटू टैबलेट। देखो हम क्या, वैसे तो क्या करते हैं, आप ग्रैन्यूल्स बनाते हो पाउडर के, फिर उसको यूज़ करते हैं, कंप्रेस करेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, सीधा पाउडर को ही हमने कंप्रेस करके टैबलेट बना दी, है ना। तो कह रहे विदाउट प्रायर ग्रैनुलेशन, ग्रैनुलेशन नहीं करी यहाँ पर, तो क्या करा, डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया हमने पाउडर को। देखो वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, तो ये तो ग्रैनुल्स बनाने के तरीके हैं, है ना। ग्रैनुलेशन जिसमें ग्रैनुल्स की फॉर्मेशन, पाउडर को ना ग्रैनुल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फ्लो भी इम्प्रूव होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बना दी, तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन इसे तुम कहोगे, क्या कहोगे बच्चों, डायरेक्ट कंप्रेशन। बाकी सब्लिमेशन में तो तुम्हारा फ्रीज ड्राइंग सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होते हैं विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक। भाई हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम बताओ क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, सडन सडन शार्प पेन लेग्स में होगा, या रेडनेस स्वेलिंग होगा आर्म्स में। भाई हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इन चारों में से, चेस्ट पेन होगा, सीवियर और डिस्कम्फर्ट होगा। फॉलोइंग इज एज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है इन हाइपरटेंशन। बताओ भाई पेरिफेरल वैसोडाइलेटर कौन है, हाइड्रालाजीन रखे हैं, रासाजिलिन तो सिलिजिलिन के साथ पढ़ते हो, है ना। माओ बी इनिबिटर में हम पढ़ते हैं सिलिजिलिन और रासाजिलिन, ठीक है, वहाँ पढ़ते हो, काट दो। रिफाम्पिसिन आपकी एंटीबायोटिक होती है, जो कि आप टीबी के लिए फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पढ़ते हो।
साथ साथ में ये ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो कि एंटी लेप्रोटिक भी होते हैं, लेप्रोसी में भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसको तुम काट दो इसे भी। नोस्कैपिन भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रालाजीन पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है। ओके, व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लोकर स्टैंड फॉर इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में? H2 हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले ड्रग में टिडीन वाले, तुम सिमेटिडीन ये सब पढ़ते हो, यहाँ पर क्या है, बस यही पूछा है कि H2 ब्लोकर क्या है। तो ये क्या है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, हिस्टामिन H2 ब्लोकर है बच्चों, ये हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रहे हैं, है ना। सिंपल सा ऑप्शन तुम्हारा 2 ही करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर इर्गोट के। इर्गोट बच्चों आपका इंडोल एल्कलॉइड में तुम पढ़ते हो, इर्गोट आता है आपका, तो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है। कह रहा अनप्लीजेंट है टेस्ट में, बिटर और शॉर्ट फ्रैक्चर है, ऑर्डरलेस होता है, एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक। क्या नहीं है बच्चों, ये ऑर्डरलेस नहीं होता है ना, तो ऑप्शन सी तुम्हारा नोट में आ जाएगा। बाकी तीनों इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर है इर्गोट के। तो कौन कौन से एक बार देख लो, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है ना, तो कलर के एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक होता है, इंटरनली वाइटिश या पिंकिश वाइट होता है। टेस्ट अनप्लीजेंट है, फ्रैक्चर ब्रिटल और शॉर्ट फ्रैक्चर होता है, ऑर्डर बच्चों डिसएग्रीएबल एंड फेंट होता है, शेप स्क्लेरोटियम आर फ्यूजिफॉर्म ट्रायंगुलर एंड यूजुअली टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स एंड साइज क्या होता है, स्क्लेरोटिया 1 से 3 सेंटीमीटर लेंथ में, 1 से 5 mm विड्थ में। ओके, नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर फिलेंजिस अपर लिम्ब में, है ना, तो फिलेंजिस कितने होते हैं, अपर लिम्ब की बात हो रही है, अपर लिम्ब मतलब तुमसे हाथों की बात कर रहे हैं, है ना, अपर लिम्ब में, तो बताओ 10, 14, 20, 28, है ना। तो देखो अगर ये एक लिम्ब की बात करते तो आप 14 कहते, अपर लिम्ब में दोनों हाथ आ गए, ठीक है, तो 28 कह दोगे आप। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर, स्टेपिस कान में बिल्कुल ईयर में होती है, स्मॉलेस्ट भी होती है, स्टेपिस जो है हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन अगर तुमसे पूछे तो स्टेपिस ही होता है जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट है। ह्यूमरस आपके आर्म में होती है, अपर आर्म में सही है, टिबिया लोअर लेग में होती है, मेटाकार्पल, कार्पल तो बच्चों आपके जो है अपर लिम्ब में, तो फुट में तो टार्सल होंगी, तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हो गया, है ना। बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम किस इंजेक्शन में है, सब कॉन्शियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, तो सभी को पता है इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी क्या है 100% है, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है ना। टर्म नॉन प्रोप्राइटरी यूज्ड फॉर, है ना, देखो ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम होता है, इसको ट्रेड नेम भी कहते हो जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन कर रहा है, ये सारा ब्रांड नेम के बारे में होता है जो कि प्रोप्राइटरी नेम है ना। आपका जेनरिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी होता है, ठीक है, तो नॉन प्रोप्राइटरी मतलब आपका जेनरिक नेम की बात हो रही है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इज यूज एज एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स की पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग के लिए। बच्चों ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कार्बामेट्स दोनों के लिए बात करेंगे तो आप एट्रोपिन आंसर करोगे बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग फार्माकोग्नोसी में, सिनेमोन दालचीनी जो होता है सिनेमोम जेनेटिकम लोरेसी फैमिली है। कार्डियोटोनिक होगा, एंटी मलेरियल होगा, एंटी हिस्टामिन होगा, या कार्मिनेटिव होता है, जीआईटी रेगुलेटर होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो क्या है, ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है, बताओ। फेनिरामिन दे रखा है, एमिडास्टिन दे रखा है, लीवोकैबास्टिन दे रखा है, एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। 5-HT1B 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि माइग्रेन में यूज करते हो, ट्रिप्टन्स वाले ड्रग की बात हो रही है बच्चों, कौन सा, सुमाट्रिप्टन पढ़ रखा होगा तुमने, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर की बात हो रही है, देखो ब्रोंकोडाइलेटर जो है तुम्हारे लॉन्ग एक्टिंग, साल्मिटिरोल साल्बिटामोल दोनों ही है ब्रोंकोडाइलेटर, है ना, लेकिन तुमसे लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे तो हम साल्मिटिरोल, ये टिरोल है ना, लग रहा है ना कि लॉन्ग एक्टिंग है ना, साल्बिटामोल तो बच्चों लॉन्ग एक्टिंग नहीं होता, तो यहाँ पर ना ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ना, फर्स्ट जो साल्मिटिरोल है फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। फॉलोइंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे बीटा 2 के एगोनिस्ट हैं। साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, फॉर्मिटिरोल होता है, लेकिन आइसोप्रेनालिन बच्चों जो है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं होता, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है।
डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा बच्चों, अकर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस में बच्चों इंसुलिन की कमी होगी, वो तो तुम्हारा डायबिटीज मेलिटस में होता है। डेफिशिएंसी ग्लूकागोन की नहीं होती, एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी मेरे बच्चों होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास का हार्मोन बताओ। भाई पेनक्रियास जो है हमने पढ़ा हेटेरोक्राइन होता है ना, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन फंक्शन में इसके हार्मोन्स आते हैं, जो यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन और पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। एक्सोक्राइन फंक्शंस में इसमें एसिनर सेल्स होती है, जहाँ से तुम्हारा जो इसमें जो पैनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर पैनक्रियास के हार्मोन बताने हैं ना तुम्हें, तो तुम्हारा तो इंसुलिन दे रखा है बीटा सेल्स वाला, है ना। प्रोलैक्टिन तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो पढ़ते हो ना, पिट्यूटरी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके हार्मोन पढ़ते हो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन मैंने तुमको बता रखे हैं 6, है ना, तो उसमें से एक आपका प्रोलैक्टिन आता है, बाइल दे रखा है, बाकी एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन स्पाइरोलैक्टोन के लिए, ट्राइमेट्रिन के लिए। तो भाई दोनों क्या है, पोटाशियम स्पैरिंग में आते हैं। पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैली में याद रखना, करा देंगे। एक तो है एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, और दूसरा क्या है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराने वाली ड्रग है, ठीक है। तो ये साइट ऑफ एक्शन क्या है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्ट करते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम है वो यहीं पर प्रेजेंट है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे आपके लूप डायरेटिक्स काम करेंगे, क्योंकि ये ना सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराएंगे, वो को ट्रांसपोर्टर यहीं पर होता है। डिसेंडिंग नहीं होगा तुम्हारा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आंसर DCT हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग डायरेटिक सिमिलर है जिसका स्ट्रक्चर डायऑक्साइड के जैसा है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, इसका नहीं होता बच्चों। फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक का भी नहीं होता, मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक का भी नहीं होता। क्लोरथायाजाइड्स में जो आता है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, डायऑक्साइड के जैसा होता है। ओके, रीजन बताना है क्या भाई, टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा टू पार्किंसंस के पेशेंट्स में। बच्चों पार्किंसंस में हो क्या रहा है भाई, डोपामिन कम हो रहा है। अब ना डोपामिन को ना एज इट इज़ देने से, क्योंकि डोपामिन ना ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिवोडोपा देंगे जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। लिवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होकर डोपामिन बनता है ना। लेकिन अगर पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डोपामिन ने तो ट्रिपल बी क्रॉस ही नहीं करना। इसीलिए मेरे बच्चों लिवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हो, को कैरलडोपा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कार्बिडोपा क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। लिवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लिवोडोपा जो है वो ब्रेन में जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रीज़न क्या है भाई, डिक्रीज करना पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म किसका, लिवोडोपा का, ठीक है बच्चों। ऑप्शन 2 डायस्टाइल मॉर्फिन तो हीरोइन होता होगा ना, सही है बच्चों। देखो डाई एसिटाइल मॉर्फिन की बात हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, हीरोइन कहेंगे, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा हीरोइन। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो कि फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स है ना। हिपैरिन तो बच्चों आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में आते हैं, है ना। वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आता है। एनिस्ट्रिप्लेज विटामिन के है। थ्रोम्बोलिटिक्स जो कि तुम्हारे फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, एनिस्ट्रिप्लेज भी इसी में आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल आर फिब्रिनोलिटिक्स हैं जो कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, क्लोट को डिसोल्व कराते हैं। उसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज आता है, लेकिन एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड बच्चों आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक में आते हैं, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। रैंटडीन, ट्रीडीन वाले क्या है भाई, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले ड्रग H2 ब्लॉकर होते हैं, H2 एंटागनिस्ट करेक्ट हो जाएगा। ट्रीडीन वाले, रैंटडीन में फ्यूरान रिंग है, ये भी याद रखना। ड्रग जो कि एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है, दोनों प्रॉपर्टी है भाई इसके पास, ये एंटासिड भी है और लैक्सेटिव भी है। मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों ये, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इरिथ्रोमाइसिन कहाँ पर एक्ट करेगी भाई, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में तो आप क्या पढ़ते हो, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन पढ़ते हो, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग्स में आपका मैक्रोलाइड्स आती हैं, जिसमें इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एमिनोग्लाइकोसाइड सब यहीं पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्सीसाइक्लिन तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन में से आता है, और टेट्रासाइक्लिन क्या है तुम्हारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करोगे बच्चों, चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन और डेंटल सभी के लिए, क्योंकि भाई ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल
फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर ओपन करना है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट देख लेना। लोकेशन, मिनिमम स्पेस, ड्रग का लाइसेंस है, स्टोर का अरेंजमेंट है ना। तो बताओ लीगल रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं होगा, तो कह रहे लोकेशन नहीं होता, बाकी मिनिमम स्पेस भी होता, ड्रग का लाइसेंस तो चाहिए ही, बाकी स्टोर अरेंजमेंट। कह रहे लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज इसेंशियल टू स्टार्ट ए रिटेल मेडिकल शॉप, तो क्या है बताए, क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तुम्हें, या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या वोटर आई का आइडेंटिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट। तो क्या चाहिए इसमें से भाई? हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट। ओके। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? परचेज होना चाहिए राइट क्वालिटी का, राइट क्वांटिटी और राइट सोर्स से, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन डी 4 हो जाएगा ऑल। फॉलोइंग इज नॉट लोकल एनेस्थेटिक बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज़ की वजह से इसको लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ नहीं कर रहे बच्चों, ड्रग अब्यूज़ की वजह से। कोकेन है, प्रोकेन है, लिग्नोकेन है, बुपेवाकेन। तो इसमें से कोकेन हो जाएगा तुम्हारा ना ऑप्शन ए। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासीटामोल के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है बच्चों। क्या गलत है बताओ? कह रहे पोटेंट एंटीपायरेटिक होती है और इक्विनाल्जेसिक विद एस्पिरिन इन थेरेपेटिक डोज बट डिवोइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, इसमें बहुत कम, ना के बराबर है ना। ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा जीआई इरिटेशन और अफेक्ट करेगा प्लेटलेट की एक्टिविटी को, ऐसा नहीं होता। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सेकंड वाली बात है, तो यहाँ पर ओनली 2 आप आंसर लगा दोगे। पहली बात सही है, सेकंड वाली बात इन्होंने गलत लिख दी। ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक डायरेटिक के बारे में करेक्ट बताओ भाई। ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे कि मैनिटोल हो गया, इसके बारे में करेक्ट बताओ। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट तो होते हैं, जनरली नॉन मेटाबोलाइजेबल होते हैं, फ्रीली फिल्टर होते हैं एट द ग्लोमेरुलस। बच्चों तीनों ही बात करेक्ट है यहाँ पर, तो 1, 2 and 3 हो जाएगा ऑप्शन डी। एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटर, किसको काउंटरैक्ट करेंगे बच्चों? एंटीडोट्स पॉइजन को काउंटरैक्ट करते हैं ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल सा। कह रहा चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में बच्चों, डी फेरियोक्सामिन आयरन की पॉइजनिंग के लिए आप याद रखते हो। बाकी सोडियम फोस्फेट दे रखा है, डाइमर कैप्रोल, BAL ब्रिटिश एंटी लाइविशेट जो कि मरकरी की पॉइजनिंग के लिए आप याद रखते हो, और बाकी फिरोइन दे रखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है तुम्हारा। रेडियो ओपेक कंपाउंड जो है बेरियम सल्फेट, जिसे बेरियम मिल भी बोलते हो, रेडियो ओपेक जो कंपाउंड होता है यूज़ करते हो इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एमिटिक होता है, तो देखो फेरिक क्लोराइड नहीं होता बच्चों, कॉपर सल्फेट होता है, बाकी सोडियम आयोडाइड या आयोडीन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों? इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 से 8% सोल्यूशन होता है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बताना है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम की मैग्नीशियम। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है बच्चों? ऑप्शन बी सोडियम। गैस फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा यूज़ करोगे? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए। कह रहे वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस, उसको तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, लिमिट टेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा ये। ओके बच्चों, ऑप्शन 2। कह रहा है इफ आयोडाइड आर यूज इन सोल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट, जो क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न्यूट्रलाइजिंग है, एसिडिफायर के एंटीऑक्सीडेंट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो होता है। गीगर मूलर काउंटर यूज टू डिटेक्ट, किसके लिए यूज करोगे बच्चों? ओनली अल्फा, ओनली बीटा, बोथ अल्फा बीटा, या फिर अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस, तो इन तीनों के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में कौन सा बात करेक्ट है? कह रहे मेटारामिनोल क्या ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, डोपामिन इज यूज फॉर इस आयनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट, है ना, तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इसका। तो देखो दोनों ही बातें करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके। मेटारामिनोल जो है ये पोटेंट सिंपैथोमिमेटिक अमीन्स है, जो क्या करेगा बच्चों? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को बढ़ाता है। डोपामिन क्या करता है बच्चों? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। ओके। फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ डोजेज फॉर्म, ओरल रूट का एडवांटेज नहीं है बच्चों। कह रहे कन्वीनियंट और सेफ है, दिस इज एडवांटेज, इकोनॉमिकल एडवांटेज है, कॉम्प्लिकेशन पेरेंटल थेरेपी का वर्ड तो ये भी एडवांटेज है, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन टार्डी मतलब स्लो है, दिस इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी दे रखा है, इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में किडनी तो नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन ए नहीं आएगा, बाकी तीनों पार्ट होते हैं। बंच ऑफ कैपिलरीज जो कि प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हो तुम बच्चों, है ना, तो वहाँ पर तुम्हारा जो बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है, वहाँ पर बंच ऑफ कैपिलरीज जो होता है ना उसे तुम ग्लोमेरुलस बोलते हो।
क्या बोलते हो, ग्लोमेरुलस बोलते हो, ऑप्शन सी। मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन कराएगा, रिलैक्सिन कराएगा, प्रोजेस्टेरोन की प्रोलैक्टिन, है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रोलैक्टिन होता है जो मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है। मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ब्रेन की, तो ब्रेन की जो लेयर्स होती है, कवरिंग होती है, मैनेंजिस उन्हें बोलते हो, डैप से हम मैनेंजिस को याद रखते हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। तो मिडल वाली कौन सी है बच्चों, अरेक्नोइड होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अरेक्नोइड मैटर हो जाएगा। बाकी ड्यूरामीटर, डैप से तुम तीनों को याद रखते हो ना। यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा भाई, न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन की नन। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हमारे होते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व इज कंसर्न्ड विद, तो क्रेनियल नर्व्स जो है उसमें आता है आपका हाइपोग्लोसल। तो मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर कौन कौन सी है, ऊपटा, एफ ए जी वी ए एच, ऐसे याद रखते हैं, उपटा फगवाहा। तो ये एच वाली हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है, इसका काम क्या है, च्यूइंग में हेल्प करेगी, मूवमेंट ऑफ टंग में, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइपोग्लोसल। ओके, प्रोकेनामाइड इज यूज कार्डियोवास्कुलर ड्रग है बच्चों, क्योंकि आपका ये प्रोकेनामाइड कहाँ आता है, जब तुम एंटी अरिथमिक ड्रग पढ़ते हो ना, तो क्लास 1A में मैंने आपको क्यूपिड से 3 ड्रग याद करा रखी है। तो वहाँ पर क्विनिडीन, प्रोकेन, अमाइड और डायसोपैरामाइड, तो ये प्रोकेनामाइड है, वही है ये क्लास 1A एंटी अरिथमिक में, मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे क्लास 1 में आते हैं, है ना। करेक्ट बताना है एडवर्स रिएक्शन प्रोकेनामाइड के, कौन से एडवर्स रिएक्शन करेक्ट है। एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग चिल्स एंड फीवर, कार्डियोटॉक्सी, हाइपोटेंशन, देखो सारे कराएगी बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है। प्लाज्मिनोजन है, थ्रोम्बोपोइटिन है, फिब्रिनोजन, इरिथ्रोपोइटिन। यहाँ पर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते, तो उसी से याद कर लो, थ्रोम्बोपोइटिन होता है ये, ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम इनहेल करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, है ना, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, इनहेल कर रहे हो, है ना, तो हमारा डायफ्राम तो डोम शेप का था, अब हमने एयर को इनहेल करा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करेगा बच्चों, ये फ्लैट शेप का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव करेगा डाउनवर्ड, है ना। तो इनहेल के दौरान डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 120/80 जो हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी पढ़ते हो ना, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। तो 80 क्या है भाई, देखो सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा होगा तो ये सिस्टोल वाला होता है ऊपर वाला, नीचे वाला डायस्टोल वाला होता है। तो 80 डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा और 120 वाला सिस्टोलिक होता है। ओके, एज ऑफ ए चाइल्ड की 10 साल का बच्चा है बच्चों, अडल्ट डोज ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग 500 mg है, अप्रोप्रिएट डोज ऑफ द सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड, है ना। आप 10 ईयर्स वाले के लिए आप यंग्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, डीलिंग से भी निकाल सकते हो। यंग्स से निकालोगे तो एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस 12 करोगे, 10 में 12 जोड़ोगे, 22 इंटू अडल्ट डोज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर डीलिंग से निकालोगे एज इन ईयर्स डिवाइड बाई 20 इंटू अडल्ट डोज होता है ना। तो डीलिंग से तो तुम्हारा ये निकल के आएगा 250, 250 निकल के आएगा। और इससे देख लो निकालोगे जब तुम, है ना। तो अब देख लो, कह रहे हैं कि कैटजल फॉर्मूला से इतना आएगा, डीलिंग्स फॉर्मूला जो है उससे ये 227 आ रहा है, नहीं आ रहा, डीलिंग से हमने निकाला 227 तो आया ही नहीं हमारा, है ना। ये 250 आ रहा है, यंग्स से नहीं आएगा, डीलिंग से आएगा। तो ले देखिए इसका एक ही फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 227 mg हो जाएगा एज पर यंग्स रूल। ओके, तो कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। फॉलोइंग वेसिक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इम्प्लांट्स आएंगे, लिपोसोम्स आएंगे, आंटोफोरेसिस आएंगे, कोलोडियंस होते हैं। वेसिकल्स वाले होते हैं ना, वेसिकुलर तो आपके लिपोसोम्स होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन 2। वोट्रिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLV वैल्यू बताने तुमने कितनी होती है, तो HLV वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट्रिन ऑयल वालों की और ऑयल इन वाटर वालों की, दोनों की याद करो। इसकी मैंने कहा था ज़्यादा होती है 8 से 18 या फिर 8 से 16, इसकी कम हो 3 से 6 याद कराई थी मैंने तुमको। तुमसे इसकी पूछी है WO की, 3 से 6 आंसर कर दो। बाकी वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9 होती है, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स की हमने 16 से 18 करी थी, डिटर्जेंट्स की 13 से 15 करी थी, है ना। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 से 3 करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सैशे आर द डैश फॉर्म, सैशे क्या है भाई, देखो हमारे सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लिक्विड या सेमी सॉलिड में नहीं आते, ये सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म, ऑप्शन ए करेक्ट है। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर,
तो साइज सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे साइक्लोन सेपरेटर को बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है बच्चों? टाइप ए का होता है एट pH 9 और टाइप बी का होता है एट pH 4.7 बच्चों। ऑप्शन टू करेक्ट है। IP 2014 इनकॉर्पोरेट्स, तो पहले तो बताओ IP 2014 कौन सा वाला तुम्हारा IP का एडिशन है ना? तो हमने याद कर रखे हैं 55, 66, 85, 96 है ना? तो इनके आगे 19 लगा दो। 7, 10, 14, 18, 22 और लेटेस्ट वाला 2026 वाला। ओके बच्चों, तो अब देख लो 2014 कौन सा है। ये फर्स्ट है 55 वाला, सेकंड वाला 66 वाला, थर्ड वाला 1985, फोर्थ 1996, उसके बाद फिफ्थ वाला 2007 वाला, 10 वाला सिक्स्थ है, ये 7th एडिशन है 2014 वाला, 7वां एडिशन है। फिर 8th है 2018, 9th है 2022, लेटेस्ट 10th एडिशन है 2026 वाला। 2014 क्या बना? 7th बना ना। तो कह रहे कि इसमें कितने मोनोग्राफ हैं? तो ये है 2550 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड। कूल के लिए बताना है। एक कोल्ड होता है 2 से 8 डिग्री होता है कोल्ड, तो 2 से 8 तो कोल्ड होगा। कूल 8 से 25 होता है बच्चों, है ना? तो ये 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएगा। लैटिन टर्म RX का मतलब क्या होता है? टेक 2 या यू टेक या टू टेक, जो भी ऑप्शन में मिले, है ना? सुपरस्क्रिप्शन में आपका RX आता है। पॉपुलर इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD क्या होता है बच्चों? कॉपर टी पढ़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। वट शेप बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर IUD के लिए टी शेप का यूज करते हैं बच्चों, टी शेप का। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। कंबाइंड पिल्स जो होती है बच्चों, उसमें एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होगा। और जो मिनी पिल्स होती है बच्चों, मिनी पिल्स में क्या होता है? ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स होती है, लो डोज प्रोजेस्टेरोन का प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं? ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका काम क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराएगा कि भाई तुम अपने हार्मोन प्रोड्यूस करो। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है ये ना, ठीक है। तो इसकी कह रहे हैं कितने अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट है इसमें? 26, 15, 39, 53। तो ये 39 हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तुम्हें सी में दे रखा है। ऑक्सीटोसिन कह रहे हैं बच्चों नोना पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रोसिन तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं, याद रखना है। ओके, तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड विच इज रिलीज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया के दौरान रिलीज होता है। नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है प्यूरिन वाला। बताओ, देखो विरापामिल तो बच्चों फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में पढ़ा। डेल्टाजाम भी बच्चों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। आर्ब्यूटिलाइड नहीं होता तुम्हारा ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, तो ये तुम्हारा एडेनोसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कौन सा बात सही है? क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज बिल्कुल होता है, प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट करेगा जॉइंट्स को और पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज को। बच्चों दोनों बातें करेक्ट है, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इंडिया में बच्चों कौन कोज कराता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स कोज कराएगा, याद रखना, ऑप्शन ए। लैक्टोज में क्या क्या प्रेजेंट है भाई? लैक्टोज तुम्हारा डाइसैकेराइड में आता है। अब डाइसैकेराइड बच्चों 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने हुए होते हैं, है ना? तो लैक्टोज के नाम से पता लग रहा है इसमें ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज है भाई, ये खुद ही बता रहा है, लैक्टोज में गैलैक्टोज है। ओके, ग्लूकोज के साथ गैलैक्टोज होता है लैक्टोज में। तो कह रहे एक ग्लूकोज और एक गैलैक्टोज बिल्कुल होते हैं बच्चों। 2 ग्लूकोज तो बच्चों तुम्हारे माल्टोज में होते हैं और सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है, याद रखना है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट आता है। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट दे रखा है, ऑप्शन 2 में दे रखा है ना। कह रहा है एज पर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरीज का मतलब बताओ। बॉन्डेड है बच्चों, बंधी हुई है, मतलब ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, याद रखना। एक्साइज ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, बॉन्डेड है ये, इस तरीके से याद रखना। इसको ऑप्शन ए करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, फिनोबार्बिटल सोडियम भाई हमारा शेड्यूल एक्स की ड्रग में आ जाएगी ये ना। बाकी जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती है, MS GMS से याद करवा रखा है। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स और X में तुम्हारे नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। अंडर विच शेड्यूल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, तो इसके लिए शेड्यूल U आता है। और अगर कॉस्मेटिक्स की बात होती
यहाँ पर ड्रग्स की जगह कॉस्मेटिक्स अगर होता तो आप U1 कर देते, है ना। M में GMP आता है हमारा, GMP, और W में जेनरिक ड्रग्स के लिए है W, ओके। फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ओपियम डेरिवेटिव, ऑल द प्रिपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.2% मॉर्फिन या लेस देन 0.2% कोकेन या मोर देन 0.2% मॉर्फिन या मोर देन 0.2% कोकेन। तो ओपियम डेरिवेटिव्स होंगे अगर क्या होगा, मोर देन होगा 0.2% मॉर्फिन बच्चों, ऑप्शन 3। डिस्प्लेड साइन बोर्ड्स या नोटिस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसिस कम्स अंडर विच एडवर्टीजमेंट, को तो ये एग्जामिटेड होती है बच्चों, क्या होती है, एग्जामिटेड एडवर्टीजमेंट होती है। इन विच ईयर नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, 1985 का है NDPS एक्ट, आपको पता ही है। फार्मासिस्ट इज ड्यूटी बॉन्डेड टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाइल डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स को डिस्पेंस करते वक्त उनको ना प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी रखनी पड़ती है। H वाली ड्रग्स के लिए, X वाली, G वाली या वेटरनरी। तो तुम्हारे जो X की जो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के केस में होता है बच्चों, ऐसा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली, शुरुआत में इसे पता है क्या कहा गया था, ड्रग एक्ट कहा गया था, 1940 ही था ड्रग एक्ट, ऑप्शन 3 है ना। नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इन स्टेट गवर्नमेंट, तो ट्राइब्यूनल है तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन डी। विच फॉर्म सर्व एज लाइसेंस टू ऑपरेट अ ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए याद रखना है फॉर्म नंबर 28C याद रखना बच्चों, ओके। डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास है किलर किलियानी टेस्ट होता है बच्चों, बोन ट्रैगर टेस्ट आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, किलर किलियानी टेस्ट भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए बच्चों, डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज जो होता है ना कार्डियोग्लाइकोसाइड डिजिटालिस में, उसके लिए होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डैश फाइबर गिव ब्लैक पिपिटी विद लेड एसिड एंड कोस्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो वूल में सल्फर प्रेजेंट है इसीलिए लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक पिपिटी देता है हमारा वूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, इसी से हम वूल और सिल्क को डिस्टिंग्विश भी करते हैं बच्चों के। वट इज द यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में हमारा आंवला आता है, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है, तो ये डायूरेटिक होता है, इसका यूज याद रखना, और लैक्सेटिव होता है, ऑप्शन 2। विच अडल्ट्रेशन मोर कॉमन है इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ड्रग, जैसे कि फेनल हो गया, क्लोव हो गया, कोरिएंडर हो गया, कैरावी हो गया, तो बच्चों ये वोलेटाइल ऑयल्स वाले ड्रग है, इसमें जो अडल्ट्रेशन कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है विद एग्जॉस्टेड ड्रग, भाई जिसमें वोलेटाइल ऑयल ही प्रेजेंट नहीं होता उस ड्रग से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एग्जॉस्टेड ड्रग से, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, है ना, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो रही है, तो फिजिकल इवैल्यूएशन होगा, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल, तो बच्चों हमारा केमिकल इवैल्यूएशन में ये आ जाएगा, ऑप्शन 4। इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एनिमल, प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट, एक्सटर्नल कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इसके अकॉर्डिंग तुम ड्रग को क्लासीफाई करते हो ना बच्चों, तुम मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर बाहर से तुम देख के कभी रूट वाली ड्रग कौन सी है, स्टेम वाली कौन सी है, इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसे कहा जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट है, बाकी अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। फार्माकोलॉजिकल में जैसे कि तुम्हारे थेरेपेटिक यूज़ के बेसिस पे जैसे कार्डियोटोनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, इस तरीके से लैक्सेटिव है ना। तो टैक्सोनॉमिकल में जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें ऐसे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। आइडेंटिफाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टैनिक एसिड में क्या है बच्चों, इसमें देखो गैलिक एसिड के साथ ग्लूकोज होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है, टैनिक एसिड में। मेल यूजर यूटेराइन टॉनिक है, ऑक्सीटोसिक कौन सा है, अर्जुना, टैनिक एसिड, बहेरा या अशोका, तो अशोका बार का आपका यूटेराइन टॉनिक है, ऑक्सीटोसिक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। बाकी ये टैनिन्स के ड्रग के सभी के यूज लिख रखे हैं, है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि असाफोटिडा, जो कि हींग है ना, फिरूला फोटिडा, एम्बेलिफेरी फैमिली, असाफोटिडा में फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होगा तुम्हारा, ऑप्शन ए। कैस्ट्रोल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो कैस्ट्रोल में बच्चों रिसिनोलिक एसिड तुम्हारा प्रेजेंट है, रिसिनस ऑयल भी इसको बोलते हो कैस्ट्रोल को, रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ओके।